अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेट वी से रिलेटेड जो PSX के जार्गन्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। एंड आई होप कि आप जो है वो प्लेलिस्ट जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे और एज अ बिगिनर या एज एन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो आई होप कि आपको इस प्लेलिस्ट से फ़ायदा हो रहा है, तमाम वीडियोज़ को जो है वो आप वन बाय वन देख रहे हो। दैट बीइंग सेड, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की मोमेंटम के ऊपर, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो चेंजेस देखने को मिलती हैं। और ओवर द पीरियड ये कि अगर आपका एज एन इन्वेस्टर इन तमाम बेसिक्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो मेरी कोशिश यही है कि इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं तमाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को वन बाय वन डिस्कस करके आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। सो एट द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जो है वी से रिलेटेड जो है वो PSX के कुछ जार्गन्स मौजूद हैं। आइए उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं और जायज़ा लेते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ वैल्यू। अब वैल्यू की यहाँ तक बात है तो यहाँ पे हमें जो डेफिनेशन देखने को मिल रही हुई ये है कि a value stock refers to shares of a company that appears to trade at a lower price relative to its fundamentals such as dividend, earnings or sales, making it appealing to value investors. बेसिकली यहाँ पे कहा ही जा रहा है कि कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड देती हो, उसकी अर्निंग्स अच्छी हो, उसकी सेल्स अच्छी हो, उसके फाइनेंशियल हालात अच्छे हों, लेकिन मार्केट में ड्यू टू सम रीज़न वो अभी सस्ते दामों पे मिल रही हो, उसकी प्राइस जो एस्टिमेशन की जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैसल बैंक की अगर मैं एक मिसाल दूं, या और भी बहुत सारी हमारे पास कंपनीज हैं, तो ओवर द पीरियड उन कंपनीज ने अगर उनके अच्छे फाइनेंशियल हालात हैं, लेकिन चूंकि ओवरऑल मुल्क के इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं हैं, तो उस हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर मोमेंटम हमारे पास नहीं आता। तो इसी वजह से वो स्टॉक्स जिनकी सर्टेन प्राइस उनकी अर्निंग्स की वजह से या उनके अच्छे फाइनेंशियल हालात की वजह से होनी चाहिए, वो हमें अमूमन नज़र नहीं आती उस टाइम, लेकिन ग्रेजुअल जो है वो इंक्रीज हमें उस स्टॉक के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो एक वैल्यू स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से हमें वैल्यू स्टॉक्स जो है वो नजर आते हैं। अगर आप सरमाया.com पे जाएं, वहाँ पे जाने के बाद आप प्राइस टू अर्निंग स्टॉक्स देख लें, प्राइस टू बुक स्टॉक्स देख लें, इसके अंदर आपको जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। या अगर मैं एक बहुत सिंपल इंडिकेशन में अगर मैं बात करूँ, तो जो म्यूचुअल फंड फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे पास जो मुल्क में म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे सारे जिनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी हम वैल्यू स्टॉक्स बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पे आपको देना चाह रहा हूँ। इसके अलावा वेरिएबल प्रीपेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम बेसिकली क्या है, वो एज एन इन्वेस्टर आपको अंदाजा होगा, लेकिन उसको चले यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। इन कैपिटल मार्केट्स, ऑब्वियसली इन स्टॉक मार्केट, वॉल्यूम और ट्रेडिंग वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम या ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों का जो है वो मतलब तकरीबन सेम होता है। इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दैट वाज ट्रेडेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन के अंदर उस स्टॉक के शेयर्स कितनी तादाद में ट्रेड हुए, उसको हम ट्रेडिंग वॉल्यूम कहते हैं। विच मीन्स कि मेरे और आपका जो कैश रोजाना मार्केट में इंजेक्ट होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो कितनी तादाद में होता है। रेगुलर बेसिस पे मार्केट के अंदर हमारे पास अरबों रुपए, खरबों रुपए की वॉल्यूम आती है, विच इंडिकेट्स के अरबों खरबों रुपए का कैश मार्केट में आया है, रिवॉल्व हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग हुई है, और जो है वो एक हर स्टॉक के अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है डेली बेसिस पे जनरेट होता है। In the context of a single stock trading on a stock exchange, the volume is commonly reported as the number of shares that change hand during a given day. मैं एज एन इन्वेस्टर हूँ, आप एज एन इन्वेस्टर हैं, बिगिनर इन्वेस्टर हूँ या नोविस इन्वेस्टर हूँ, मैं और आप मार्केट में खरीदो फरोख्त करते हैं शेयर्स की, तो जाहिर सी बात है या तो हमारे पास जो शेयर्स रखे हुए उनको हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं या लॉस में बेच रहे हैं, तो हमारे पास से जिसको हम बेच रहे हैं या जिससे खरीद रहे हैं, तो ये चेंज ऑफ हैंड्स की अगर हम बात करें, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है वो, उसके अंदर कितना कैश इस्तेमाल हो रहा है, शेयर से कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, वो सब यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स से जो है वो इंडिकेशन दी जाती है। अगेन हम डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आए तो आप इंडेक्स के अंदर भी, हर इंडेक्स के अंदर उस डेली बेसिस पे कितनी वॉल्यूम, कितना कैश फ्लो इन रुपीज़ टर्म हमारे पास जो है वो रोटेट हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। और उस दिन जो मार्केट परफॉर्मर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, जिसने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, जिसके शेयर सबसे ज़्यादा मार्केट में ट्रेड हुए हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है, जो कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे जार्गन की, सो दैट इज वैल्यू एट रिस्क। अब वैल्यू एट रिस्क का क्या मतलब है, इसको जरा दो वर्ड्स इसको अगर हम सेपरेट करें, वैल्यू ऑब्वियसली वो चीज़ जो कि कोई अहमियत रखती है, और रिस्क ऑब्वियसली रिस्क वो है जो कोई ना कोई खुदा न खासा किसी न किसी रीज़न की वजह से उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो, तो उसको हम यहाँ पे वैल्यू एट रिस्क कहते हैं। वैल्यू एट रिस्क इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द रिस्कीनेस ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज। यहाँ पे फाइनेंशियल एंटिटीज ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में कंपनीज की बेसिकली बात की जा रही है, या पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, या मेरे और आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं उनके अंदर जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुई है जिस कंपनी में,
उनके अंदर अगर फाइनेंशियल इशूज़ हैं, रिस्क बढ़ रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसके अंदर अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। हैस्कॉल इज़ वन ऑफ दी प्राइम एग्जांपल। मैंने इससे पहले भी वीडियो में हैस्कॉल पेट्रोलियम की एग्जांपल दी। एक टाइम पे 300 रुपये का स्टॉक ट्रेड होता था, लेकिन जब वो कर्जों में डूबना शुरू हुआ और इतना कर्जदार हो गया कि वो डिफॉल्ट हो गई कंपनी, तो ऑब्वियसली उसके फिर करंट हालात आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपके ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है जो कि रिस्क एपेटाइट उसकी अच्छी नहीं है और रिस्क इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल बैक्ड आईपीओ की यहाँ पे हम बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे, रेगुलर इतना इस्तेमाल नहीं होता। वोटिंग शेयर्स की बात करें तो वोटिंग शेयर्स में अगर हम बात करें तो वोटिंग शेयर्स आर शेयर्स दैट गिव्स द स्टॉक होल्डर द राइट टू वोट ऑन मैटर्स ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकिंग। आपने सुना होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट में एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये होती है, जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के, मैं और आप फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर हैं, तो वो कंपनी हमें भी इनवाइट करती है कि आप आके ऐसी मीटिंग्स के अंदर, अगर आपके शेयर ज़्यादा हैं, अगर आपकी ओनरशिप ज़्यादा है, तो आप आके अपना भी फीडबैक दे सकते हैं। तो ऐसी एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिनके अंदर शेयर होल्डर्स, या ऐसी मीटिंग जिनके अंदर अपने जो कंपनी के सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीएफओज हैं, सेक्टर जो बड़े मेन किरदार वाले लोग हैं, उनकी जो मीटिंग होती है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। इसी तरह आप डेटा पोर्टल पर आएंगे, अनाउंसमेंट में आएंगे, अनाउंसमेंट में आने के बाद एजीएम, ईओजीएम कैलेंडर मीटिंग जो है वो आप देख सकते हैं। हर कैलेंडर में मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कौन कौन सी मीटिंग्स आ रही हैं, उनकी तमाम डिटेल यहाँ पे मौजूद होती हैं, जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख चुके हैं। तो किस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, वो तमाम उसके डेट और टाइमिंग वगैरह सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आप यहाँ पे खोल के इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 12 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे, यहाँ पे तमाम टाइमिंग्स और डे मेंशन है। तो ये बेसिकली मैंने कहा आपको मैं डायरेक्टली हाईलाइट कर दूं कि भाई इसमें जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग के जो है वो वोट्स होते हैं, डिपेंडिंग की जो भी टॉपिक जो है उसके अंदर डिस्कस किया जा रहा हो। इसके अलावा वैल्यू ट्रैप को बात नहीं करेंगे, वेस्टिंग पीरियड को बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होते नहीं है। वेरिएबल एन्यूटी, ये भी हमारे पास इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड नहीं है। एंड देन वी हैव वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी की बात करें तो अगैन किसी न किसी रीज़न की वजह से स्टॉक की प्राइस में बढ़ाव या उतार चढ़ाव अगर हम देखते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज देखते हैं, फ्लक्चुएशन देखते हैं, पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग देखते हैं, तो उसको हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो वॉलेटिलिटी अलग अलग टाइप की होती है, डिपेंडिंग के एनवायरमेंटल सिचुएशन के हिसाब से इम्पैक्ट किस तरीके का आ रहा है स्टॉक के ऊपर। मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन द प्राइस एंड रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन एक स्टॉक के जो प्राइस है उसके चेंजेस और ओवर द पीरियड जो वो रिटर्न दे रहा है उसको मॉनिटर करना, उसकी वॉलेटिलिटी को देखना हमारे पास इस टर्मिनोलॉजी में आता है। अगेन सरमाया पे अगर आप जाएं, सरमाया पे जाने के बाद स्टॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे पास मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। वंस यू क्लिक ऑन दैट, अगर आपको यहाँ पे रेटिंग 1% से ज़्यादा नज़र आ रही है, 1 पॉइंट से ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इट इंडिकेट्स कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अमूमन इनकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन हमें नज़र आती है और इनकी शेयर प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव नज़र आता है, डिपेंडिंग कि इनके अंदर फंडामेंटल क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर अच्छी न्यूज़ होती है तो पॉजिटिव रैली बनती है, अगर नेगेटिव न्यूज़ होती है तो इसके अंदर भी सेलिंग हमें नज़र आती है। तो जिसका जो वॉलेटाइल शेयर होते हैं, जिनकी वॉलेटिलिटी या जिसको हम हाई बीटा स्टॉक्स कहते हैं, बीटा की यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हाई बीटा स्टॉक्स विच मीन हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स। लो बीटा स्टॉक्स मीन्स कि वो स्टॉक जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई सर्टेन मूवमेंट हमारे पास नहीं आती है, वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं। तो ये आप तमाम लिस्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स the analysis and discussion related to jargons of Alphabet V. I hope these videos are informative. Do like and share with your fellow investors and subscribe to the channel for more content like these. मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। Until next time, this is Mohammad Abir signing off. Take care.